जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो ये जो कॉमनवेल्थ फ्रीडम है, इसकी हमने ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन देख ली थी। आज हम इसकी ज़रा एक्सरसाइज देखते हैं, इसके प्री रीडिंग क्वेश्चन और एक्सरसाइज। तो इसके प्री रीडिंग क्वेश्चन है जी, हाउ डू यू फील अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स इन द कैप्टिविटी। तो आप इसके बारे में पर्सनल अपनी राय देनी है आपने। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी एज इट कैन हार्म देयर फिजिकल एंड mental well-being. Many experts agree that even with good care, large mammals suffer in the captivity. They exhibit abnormal behaviors due to stress, बोर्डम एंड लैक ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट्स। तो होता यह है कि उनको अगर आप कैद कर देते हैं तो चाहे आप जो भी कर दें तो वो जाहिर सी बात है एक जंगल जैसा उनको खुली फिजा और वो चीज़ आप नहीं दे सकते। व्हाट वाज द लास्ट न्यूज़ स्टोरी यू हर्ड अबाउट अ जू। ये तो मैंने यही वाली डाल दी है, आप अपने बारे में आपने कुछ जो सुन रखी हो वो आप लिख सकते हैं। The last news story I heard was about Kawan, the world's loneliest elephant who was relocated from Islamabad Zoo to a sanctuary in Cambodia। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड टू द कावन द एलिफेंट। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ। कावन अ श्रीलंकन एलिफेंट वाज रिलोकेटेड फ्रॉम इस्लामाबाद जू टू अ कंबोडियन सेंचुरी आफ्टर अ लॉन्ग कैंपेन हाईलाइटिंग हिज पुअर लिविंग कंडीशन। कि उसके पास यहाँ पे जो रहने के हालात से वो पुअर थे, मौजूद नहीं थे, इस वजह से उसे कंबोडिया में शिफ्ट कर दिया गया। राइट द स्टोरी ऑफ कावन इन योर ओन वर्ड। ठीक है, आप अपने अल्फाज में लिखिएगा कावन स्टोरी। ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिए हैं, आप अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर खुद लिखेंगे तो उससे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। कॉमन स्टोरी ये है कि ही वाज बोर्न इन श्रीलंका and was sent to the Pakistan as a gift, and he lived here a poor life in poor condition, and finally he was relocated to Cambodia after the public outcry। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि आप डॉक्टर समर खान का हवाला दे सकते हैं जिसने केस किया था। With reference to the blog, what are animal rights? According to the blog, animal rights refer to the basic legal rights that animal possess, which humans have a corresponding duty not to infringe upon। कि जानवरों के भी अपने हकूक़ हैं जो कि एक इंसान को उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। जैसे एक इंसान दूसरे का हक नहीं खा सकता, कत्ल नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर्टी जायदाद को गस्ब नहीं कर सकता, उसी तरह जानवरों की भी आज़ादी का वैसे ही मामला है। The Islamabad High Court's ruling emphasized that the animals have the right to life, कि उनको भी अच्छी ज़िंदगी मिले, फ्रीडम फ्रॉम द क्रूअल्टी के बजाय इसके कि उनको बांध के रखें और जुल्म करें, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द निगलेक्ट, और ना कि उनको नज़रअंदाज किया जाए। आप देख लें लाइफ में जैसे ही आप किसी इंसान को भी नज़रअंदाज करें तो वो आपको कितना बुरा महसूस करवाता है। तो सेम इज़ द केस विद द एनिमल्स, इवन दो इफ़ यू आर निगलेक्टिंग एन एनिमल, even though somebody of you might be having your pets at the home, you can imagine that if you neglect your pet, how does it behave? So this interpretation is based on Islamic jurisprudence। ठीक है, तो ये इस्लामी फ़िक़ह पे बात हुई। द होली कुरान एंड अहादीस एज वेल एज इंटरनेशनल लॉज एंड jurisprudence, के ये कुरान और हदीस के हवाले में ये फ़ैसला सुनाया गया था और इंटरनेशनल सिस्टम को भी देखा गया था इसमें। व्हाट रोल डिड समर खान्स पिटीशन एंड शेयर्स। तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे ये सिंगर्स का शौक नहीं है, तो पता नहीं ये कैर है, चार्ज है, पता नहीं जो भी है। कैंपेन अवेयरनेस अबाउट द कावंस प्लाइट। समर खान्स पिटीशन एंड कैर्स कैंपेन रेज्ड अवेयरनेस, गैदर्ड पब्लिक सपोर्ट एंड प्रेशर्ड अथॉरिटीज टू रिलोकेट द कावन। तो जाहिर सी बात है, जब मामला इंटरनेशनल लेवल पे चला गया तो फिर उसको एक कंबोडिया की सेंचुरी में रिलोकेट करना पड़ा। What does the story of Kavan reveal about the importance of the public awareness and the activism in advocating for the welfare of animals kept in the captivity? Kavan's story highlights the importance of the public awareness and activism in advocating for the animal welfare। तो जाहिर सी बात है, इससे पता चलता है, जब कोई केस हो जाए तो इससे पता चलता है। अब फॉर एग्जांपल जब किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है तो वो केस आगे जाने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी ज़्यादती का अज़ाला हो सकता है। अज़ाला तो वो जुडिशरी करती रहेगी, उसको सज़ा देगी, लेकिन उसका अज़ाला तो नहीं हो सकता। तो वो इस वजह से मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि बाकियों के साथ नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा ना हो।
There are arguments for and against zoos. What are the good and bad points about the zoo that you can think of? गुड पॉइंट्स ये हैं जी, कंजर्वेशन है कि जानवरों की कंजर्वेशन की जा सकती है। एजुकेशन में भी उनके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें, आप जानवरों को आप जू में ही रख के उनका मुतालिया और स्टडी कर सकते हैं, उन पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर बैड पॉइंट की बात करें, एनिमल वेलफेयर कंसर्न है कि अगर उनको रखा जाए तो वो बुरी बात है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी उनके होते हैं। लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स है हमारे पास, क्योंकि मस्कन जो है वो फितरती नहीं है, कैप्टिविटी है, उनको कैद रखना है, स्पोर्टिंग वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, और उसके बाद ये बुरी चीज़ें हैं कि उनको कैद करके रखना। उसके बाद देखते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडरिंग द कंडीशंस कावन एक्सपीरियंस्ड एट इस्लामाबाद मरगज़ार जू, आर यू कंसर्न्ड विद द वे जू एनिमल आर केप्ट एंड ट्रीटेड, व्हाई? ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं तो ये मैंने लिखा है, यस आई एम कंसर्न। कावन स्टोरी हाईलाइट्स द निग्लेक्ट, पुअर लिविंग कंडीशंस एंड लैक ऑफ प्रॉपर केयर which can be detrimental to the animal's physical and mental well-being. This raises concerns about the welfare of animal in the zoos and the need for the better treatment and लिविंग कंडीशन। तो जाहिर सी बात है कि मैंने आपको अभी बताया है कि वो केस इस वजह से आगे भेजा जाता है ताकि दोबारा ऐसा ना हो। उसके बाद है, राइट द सुटेबल कंटेक्चुअल मीनिंग फॉर द ईच ऑफ द फ्रेज। वर्ल्ड्स लोनलीस्ट एलिफेंट, ठीक है, आफ्टर हिज पार्टनर सैलीज डेड डेथ लेफ्ट हिम आइसोलेटेड, ठीक है, कावन की बात हो रही है। उसके बाद है, डिलाइटेड कावन टू कॉल होम, ठीक है, क्या मतलब है, कैसे अब वो खुश है जो जॉय ओवर फाइंडिंग अ सूटेबल सेंचुरी ऑफ कावन, कि उसकी एक अच्छी रिहाइश ढूंढना। एन अनप्रेसिडेंटेड एंड प्रोग्रेसिव स्टेप, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन मार्क्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट इन द पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर, कि ये पहला केस था जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक कानून पास किया और बनाया। लिविंग लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स, कावन नाउ एंजॉयज फ्रीडम टू लिव लाइफ एज ही चूजेज। अब वो, पहले उसे यहाँ पे बांध के रखा जाता था, चेन्स में था और वो साइकोलॉजिकल था, दीवारों से टकरे मारता था, तो अब वो क्या है, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ enjoy कर रहा है। The dignity that befits an elephant. Kawan deserves and receives respectful treatment in his न्यू सेंचुरी, उसकी न्यू सेंचुरी में जहाँ पे उसको पनाहगाह में रखा हुआ है, अब वो वहाँ पे इज्जत से ना तो उसको मारा जाता है और ना वहाँ पे उसको बांध के रखा जाता है। तो वो जो 30 एकड़ की सेंचुरी में रह रहा है वहाँ पे वो इंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। होपफुली मैंने किसी हद तक आपके लिए चीज़ें आसान की होंगी। अगर आसान की हों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो